ऐसा अगर मुस्लिम लीग के द्वारा बात कही जा रही थी तो इसके पीछे पीछे कुछ घटनाएं थी, इसके पीछे कुछ इवेंट्स था, और उसको जानना हम सारे लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि मुस्लिम लीग ने ऐसी बात कही और उससे कामयाबी भी मिली, उसके वजह क्या थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो बात कही। आप लोगों के सिर में दर्द होता है? कभी पढ़ाई करते होंगे, सिर में दर्द होता होगा, क्या करते होंगे? लड़ाते होंगे इसी में? नहीं, काट लीजिए, ना रहेगा ना देर दर्द होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही कि हमारे सिर में दर्द हुआ और उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हमने गर्दन को कटाना बेहतर समझा। बड़े लोग, बड़ी सोच। क्या वो कहना चाह रहे थे? समझ में आ गई होगी बात मेरी। हमारे सिर में दर्द हुआ और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हमने गर्दन को कटाना बेहतर समझा। वो दर्द क्या था देखिए अब आप। मुस्लिम लीग बहुत सी घटनाएं हैं, कुछ जो मेजर हैं। 22 दिसंबर 1939 को इसने मुक्ति दिवस मनाया था। जानते होंगे आप लोग क्यों मनाया था? है जी? नहीं, मुस्लिम लीग ने मनाया था। यस, मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्यों मनाया था? हाँ, नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, रिजाइन दे दिया था, है ना? कांग्रेस ने नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं, यहां से लिख देता हूं। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ठीक। कांग्रेस मंत्रिमंडल, कांग्रेस कैबिनेट का जो गठन हुआ था 1937 में, भारत शासन अधिनियम 1935, यह वो कानून था जिस कानून के द्वारा 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत का शासन किया गया था। इस बात का उल्लेख कहां है कि जब तक भारत के संविधान का निर्माण ना हो जाए तब तक भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया जाएगा। कहां मिलता है ये? 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत का शासन किस कानून के द्वारा हुआ? भारत शासन अधिनियम 1900। इस बात का प्रोविजन कहां मिलता है? कोई पूछ दे कि कहां लिखा है, तो दिल्ली वाला तो सुनता हूं कि बड़े एकदम प्रमाण के साथ बोलते हैं भाई, है? नहीं, नहीं। कहां लिखा है ये? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसी में यह बात लिखी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, डेट ऑफ कमिटमेंट, तब तक भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया जाएगा। चलिए, हुआ। यह वो भारत शासन अधिनियम था। सिलेबस मैंने कल आप लोगों का देखा, जो आप लोग लिए थे, कुछ मिला था उसमें, देखा कुछ चीजें लिखी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 जब बनाया गया था तो ये वही जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इस पे बहुत जबरदस्त प्रहार किया था, दास्ता का चार्टर कह दिया। इसने ऐसी हमें कार उपलब्ध करवाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक था, इंजन नहीं था, इंजन का भाव था। राजगोपालाचारी ने भी कहा, मदन मोहन मालवीय ने भी कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस पर कमेंट किया था। तो उसी भारत शासन अधिनियम 1935 की जो हेडिंग आप पढ़ते हैं, उस की हेडिंग है टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन की ओर। प्रांतों में पूरी तरह, जैसे इस वक्त हमारे राज्यों में सरकारें हैं उत्तरदायी सरकार,
पूरी उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए 1935 में प्रोविजन किया गया था और बनाने के लिए ही इलेक्शन हुआ 1937 में। 11 प्रांत थे, 6 प्रांतों में कांग्रेस की पूरी बहुमत की सरकार, 2 जगह मिलीजुली सरकार थी। सरकार काम करने लगी, लेकिन धीरे धीरे करप्शन इन्वॉल्व होने लगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल में करप्शन इन्वॉल्व होने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता और करप्शन का जो साथ है ना, वो बहुत पुराना है। या तो धर्मराज युधिष्ठिर हो जाए, या आपके दिल्ली वाले कुमार विश्वास जी हो जाए, तब तो संभव है, अदरवाइज नहीं है। सत्ता करप्शन दोनों साथ हैं। इतना ज्यादा हो गया था कि गांधी सामने आते और बोलते कि मैं कांग्रेस में विराट भ्रष्टाचार को देखकर इतना ज्यादा उकता गया हूं कि यदि इस भ्रष्टाचार को शामिल न किया गया तो मैं पूरे के पूरे कांग्रेस को नष्ट कर दूंगा, और ऐसा करने में मुझे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि गांधी ने कहा और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। जब त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? किससे मुक्ति मिली? फिर कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार से, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल से मुक्ति मिली। एक घटना तो यह है। दूसरी घटना 1940 की। द्विराष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना ने प्रस्तुत किया। द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र, 2 नेशन थियरी कहते इसको। जिन्ना ने 1940 में 2 नेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया था। कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं, 2 राष्ट्र है, भारत और पाकिस्तान। 2 नेशन थियरी। अब अगर आपसे पूछे, फैक्ट्स पूछता है कि 2 नेशन थियरी का फादर किसे कहते हैं? जनक? नहीं, इससे जी अबुल कलाम। हाँ, बस समझ गया। इकबाल ने कहा था। इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां, यही कहा था ना। अब देखिए कैसे चेंज किया है 1883 के बाद, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सम्मानित प्रोफेसर हैं, नाम सुने होंगे, ओम प्रकाश गावा का, ओपी गावा जिनको कहते हैं। ओपी गावा ने बहुत से बुक्स लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के तो बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखा है। उसमें उनकी किताब है डिक्शनरी, जो हम लोग आईएएस ऑप्शनल के लिए पढ़ते थे। मेरे समय में 200 टिप्पणी लिखने के लिए आती थी, 200 शब्द में, ऑप्शनल में, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यहीं से 2 नेशन थियरी की नींव पड़ जाती। तो इकबाल को ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है। 1, 2, तीसरी बात, 23 मार्च 1943, 43, कराची अधिवेशन। कराची में अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का। 23 मार्च तारीख लिखाऊं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 23 मार्च 1943 कराची अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने इसी तारीख को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज भी पाकिस्तान में 23 मार्च को ही पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, आज भी। किस अधिवेशन में फैसला था? कराची अधिवेशन। और नारा दिया क्या? बांटो और जाओ, डिवाइड इनको, बांटो और जाओ। 23 मार्च 1943 को बांटो और जाओ।
अंग्रेजों से बांटो और जाओ। अब आप लोग देख लीजिएगा, इधर की सीन और इधर की सीन दोनों पैदल चल रहा है। इधर संविधान सभा के गठन के पहले की ये घटनाएं हैं भारत के इतिहास की। आखिरी कोशिश कही जाती है शिमला सम्मेलन, और वो भी असफल हो गया था। जो लॉर्ड बेवल ने बुलवाई थी वो भी असफल हो गया था। और आखिरी मुस्लिम लीग 16 अगस्त 16 अगस्त नहीं, 16 अक्टूबर अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अगस्त ही। थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास गूगल हो तो डेट केवल महीना देखना है, अगस्त ही है, शायद हमें स्ट्राइक कर रहा है जी। 16 अगस्त हिंदुस्तान के इतिहास का वो पल है जिसे कभी हम भुला नहीं सकते। 16 अगस्त ही है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को इंप्लीमेंट किया गया था। 19 जुलाई को घोषणा थी 1905, और फिर 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था बंगाल पार्टीशन को। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं, या सीधी कार्रवाई दिवस भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को किसने किया था? यही है मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा, और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, कलकत्ता से हुआ था। अब बड़ी विडंबना देखिए कि कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी, और जिस तारीख को यानी 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत हुई, और उस मुस्लिम लीग की सरकार ने कलकत्ता में छुट्टी कर दिया था। प्री प्लान। कलकत्ता में एक जगह है नोआखली, आज भी है, नोआखली आज भी इसकी गवाही देता है। उसी नोआखली से इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत होती है, और देखते देखते पूरे मध्य भारत और पश्चिमी उत्तर भारत को लपेट लिया। हम लोग तो थे नहीं, इतिहास पढ़ने के बाद थोड़ा एहसास होता है, घटना से अगर जोड़ के देखा जाए तो। जिनके घरों में बच्चे सामाजिक रिश्ते के ताने बाने में रहते हुए खेल कर बड़े हुए थे, वही आंगन उन लोगों के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया गया था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में औरतें विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। मानवता रो रही थी। बाप के सामने मां को, मां के सामने बाप को, भाई के सामने बहन को मारा जा रहा था। मुस्लिम लीग का कहना प्रत्यक्ष कार्रवाई। अब ऐसे पाकिस्तान नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को लेने के लिए हमें सीधे कार्रवाई करनी होगी, जिसको हम नाम देते हैं कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगा। जो जहां जिसको देखता था वहीं मार देता था। यहां से ट्रेन जब जाती थी कराची, तो पूरे ट्रेन में लाशें भरी होती थी, और वहां से जो ट्रेन आती थी उस ट्रेन में भी पूरी लाश भरी रहती थी। दृश्य कैसा होगा सिर्फ सोच सकते हैं हम। बाप के सामने बेटे को, बेटे के सामने बाप को, और दोनों आमने सामने, दोनों आमने सामने। बेटा भागने के लिए तैयार नहीं और बाप भागने के लिए तैयार नहीं। बाप
बेटे को बचाना चाहता है। मेरी फिक्र मत कर, जाओ, कम से कम आगे आने वाली नस्लों को तो यह बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, उस वक्त का इतिहास क्या था। लड़का जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अंततः वही बाप बोलता है कि मेरी चिंता मत कर, भाग भाग मिल्खा भाग। देखा है फिल्म? वैसी घटना पे फिल्म बनाई गई है। यही है, जब मिल्खा सिंह लास्ट में दौड़ने जाते हैं पाकिस्तान, तो फिल्म को पीछे खींचता है, अपने गांव जाते हैं और दृश्य देखते हैं। गदर फिल्म देखा है आप लोगों ने? वो भी इसी में बनाई गई है, इसी घटना पर। अब सोच लीजिए कि उस वक्त के क्या माहौल होंगे, कैसी अफरा तफरी होगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो बात कही कि हमारे सिर में दर्द हुआ और उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हमने गर्दन को कटाना बेहतर समझा। क्योंकि ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो भारत के विभाजन का विरोध करते थे, लेकिन अब वो खुद कहने लगे कि अब मैं खुद चाहता हूं कि भारत का विभाजन हो। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना सुने होंगे आप लोग। 3 जून 1947 जिसे माउंटबेटन योजना या जिसे डिकी बर्ड योजना या जिसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।